हेलो एवरीवन। तो आज मैथ्स का पेपर था, क्लास 10th के मैथ्स का पेपर था। इसको सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिएगा। आज पेपर था 24 तारीख को पेपर था। इसका सॉल्यूशन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 16 और 20 का HCF। तो HCF निकालना आपको आता है बच्चों। इसका या तो डायरेक्ट आंसर बताऊँ या सॉल्यूशन करके बताऊँ, दोनों कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका HCF बनेगा 4। ये देखो मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। इसका HCF बन रहा है 4। तो लगाइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर है 4। वाह। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो 0.5 परिमेय होती है। 0.5 बार ये परिमेय बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए ग्राफ में y बराबर पी ऑफ एक्स के लिए बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या पूछिए। यानी एक्स अक्ष को कौन कौन सी संख्या टच कर रही है आपको बताया है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक्स अक्ष में 1 2, तो इसका आंसर आएगा सर। बहुत अच्छा पेपर आया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सोल्व करने का गया। एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपको समीकरण में रखना है और सोल्व करना है। जिस प्रकार से देख सकते हो आप कि x बराबर, समीकरण है आपके पास x बराबर 4। तो x माइनस 3y बराबर 19। यहाँ पे x की जगह 4 रखना है। 4 माइनस 3y बराबर 19। वही चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो 19 माइनस 4, तो 19 में से 4 गए तो कितने बच गए? 15। और माइनस के 3y। y का गुणांक कहाँ जाता है बच्चों? बट्टे में। तो यहाँ आ गया माइनस के 3। y बराबर आ गया -5। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? लगाइए टिक। y बराबर -5 वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d के n पदों का योगफल, यानी SN वाला सूत्र पूछा है बड़ा वाला। तो आपके SN वाला सूत्र ये डायरेक्ट रहा, n पदों का योगफल SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है, 10वां पद 20 दे रखा है, तो उसके 10 पदों का योगफल, ये भी सॉल्यूशन होगा। आपके सामने मैं सॉल्यूशन करके बताती हूँ। सिक्स वाला क्वेश्चन है, प्रथम पद a बराबर 11 है और 10वां पद a10 बराबर 20 है। तो a10 को क्या बोलते हैं बच्चों? a प्लस 9d बराबर 20। तो a का मान 11 है, तो आप d का मान निकाल सकते हैं। 9d बराबर 20। तो 9d बराबर 20 माइनस 11। तो d बराबर 11 9/9, यानी कितना आ गया? 1। d का मान 1 आ गया। तो क्या पूछा है? 10 पदों का योगफल, यानी S10 पूछा है। S10 निकाल सकते हैं। n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, इससे निकल जाएगा। मान रखो, n का मान है अपने पास 10। 10/2, 2 गुणा a का मान 11, 9d 1। तो 2 पंजे 10, 5 11 दूनी 22 प्लस 9 एकम 9। तो 9 2 11, 31 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 155। कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर ब। इसका आंसर ब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है, तो यहाँ से त्रिभुज, इसका आंसर वैसे तो 60 डिग्री बन रहा है, बट टाइम लगेगा इसको सॉल्यूशन करने में। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। ये 118 डिग्री का है, तो ये भी 118 डिग्री का है, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है।
अब ये जानते हैं कि ये ऐसी 180 का बन रहा है, ये वाला कितने का बन रहा है बच्चों? 180 का। ये 180 का है तो 180 में से अपन कितने घटाएंगे? 118 घटाओ, कितने बन रहा है? 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ से कितना बन गया? 9 में से 7 में से 1 गया तो 6। ऐसे 62 डिग्री बन रहा है। तो प्रत्येक कोण अपन निकाल सकते हैं। ये कितने का आ जाएगा बच्चों? और ये देखो आप 58 का है तो ये भी 58 का है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोण ये हो गए एकांतर कोण। एकांतर कोण बन रहा है, जेड की आकृति बन रही है, एकांतर कोण बन गया। ये 58 का है तो ये भी 58 का, और ये कितने का आ गया? 62 का। तो ये 62 का, 58 का, और ये ज्ञात कर सकते हैं अपन। देखिए आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। एंगल एक 62 डिग्री का है, एक 58 का है, तीसरा अपन को कोण पी अपन से पूछा है, तो यहाँ से किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर। तो यहाँ से 8 तो 10, 4 5 11 और 1 12। एंगल पी 180, तो एंगल पी कितना का आ जाएगा? 180 में से अपन 120 घटा देंगे तो कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। इसमें ऑप्शन नंबर सी सर। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है? तो 2 खींची जा सकती है अधिकतम। ऑप्शन नंबर द पी ओ क्यू बराबर 125 है, तो आपसे पी टी क्यू पूछा है। आर्यन उधर देखिए ये वाला एंगल 125 का है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री का बनाती है? 90 डिग्री का। यानी ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये भी कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री का। 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये वाला ज्ञात कर लेते हैं टी वाला। तो यहाँ से पी टी क्यू निकाल देंगे अभी। तो 90 प्लस 90 प्लस 125 प्लस एंगल टी बराबर कितना आ जाएगा? 360। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इस प्रकार से निकाल देंगे अपन। कितना हो गया? जोड़ो इनको, 180 5 180 से को जोड़ दो इसमें, 5 और 8 तो 10, 305। एंगल टी बराबर 360। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा बच्चों? एंगल टी बराबर 360 माइनस 305। एंगल टी बराबर कितना आ गया? 55 डिग्री। आपसे पूछा है पी ओ क्यू, पी टी क्यू, ये वाला एंगल कितना आ गया? 55 डिग्री का। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका इज द राइट आंसर। अगला है बच्चों, बिंदु 4 और -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु किससे ज्ञात करते हैं? x1/x2, यानी 4 अप -2/2, और यहाँ से -1 -3/2। तो इसके आएंगे 2/2, मतलब माइनस का 1 और माइनस के प्लस का 1। 4 में से 2 गए तो 2, मतलब ऐसे बनेंगे 2/2 और -4/2। तो इसका आंसर आएंगे 1 और -2। इसका आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ब। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, देख सकते हो आप न्यू टाइप्स के। अगला क्वेश्चन नंबर 11। ये है साइन ए का मान, मतलब ये लंब बटा कर्ण। लाल बट्टा कक्का से लंब बटा कर्ण का मान दे दिया है। ये लंब है 4, कर्ण है 5। तो आधार अपन पाइथागोरस से निकालेंगे, 3 निकल जाएगा। और आपसे किसका पूछा है? कोस ए का। लाल बट्टा कक्का से वही आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। 3/5। इसमें आंसर है 10।
अगला क्वेश्चन है आपके, एक भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी 1 मीटर की लंबी, ऐसे 1 मीटर लंबी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर है और ये कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसकी छाया पूछिए तो आप ये निकालनी है, अपन को एक्स मान लेते हैं छाया को, तो वह 10 30 लंबटा आधार 1/x, 10 30 का मान 1/, ये होता है, तो एक्स का मान आ गया अपने √3। एक्स का मान है √3, वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के लघु त्रिज्यखंड का इतना है, तो अपन एक वर्त का त्रिज्यखंड निकाल देते हैं। वर्त का क्षेत्रफल निकाल के लघु का निकाल देंगे, अब हो जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 22/7 × 7 × 7 काटेंगे इसको, तो 154 आ गया, 54, और लघु का कितना दे दिया, 54, तो निकालेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना आंसर, 100 वर्ग सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सर। 8 त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से 6 भुजा ठोस गोले का 4/πr³, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4/3 πr³, सा आंसर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है बच्चों, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो 6, ये वाला ही ऑप्शन राइट। आठ त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 4πr³ होता है, ये गलती से ये बता दिया, 4/3 πr³ आयतन का होता है, तो इसका होता है 4πr², ये गलत है, 4πr²। तो ये 15 क्वेश्चन थे बच्चों न्यू टाइप्स के, तो ये आपको समझ में आए होंगे, लगभग 15 क्वेश्चन थे इसमें, न्यू टाइप्स के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले 16वां क्वेश्चन है, बारंबारता बहुटन का बहुलक, बहुलक होता है बच्चों जो सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा इसमें 16 है, तो 16 के संगत मान कौन है, 6, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर ब। मध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी, मध्यक वर्ग उसे कहते हैं बच्चों जहाँ पर सी एफ बन रखी, यहाँ पे सी एफ कितना है, एन का मान कितना है, 25, तो n/2 करते हैं अपन, तो 25 में 2 का भाग देते हैं तो 12.5 आएगा। अब 12.5 किस वाले ऑप्शन में जा सकता है, इस वाले ऑप्शन में जाएगा, 18 वाले में, तो इसकी निम्न सीमा कौन सी, 20, तो इसका आंसर आएगा सही। एक सिक्के के उछाल में चिताने की प्रायिकता, आप जानते हो कि संभव परिणाम चिताने के 1 बनते हैं, तो टोटल परिणाम कितने होते हैं, 2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। द्विघात समीकरण x² bx + c = 0 है, तो मूल कैसे होंगे, जब d का मान क्या होना चाहिए, 0, यानी b² - 4ac = 0 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके। समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इसका nवां पद पूछा है, nवां पद क्या होता है बच्चों, a + n - 1 गुणा d, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है आपसे, a + n - 1 गुणा d। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, हमेशा समानुपाती, कैसी होती है, समानुपाती। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की क्या होती है बच्चों, लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। कोसेक स्क्वायर, यहाँ से अपन को मान याद होना चाहिए, मान याद होते हैं अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके मान देखिए, कोस 60, कोस 60 का मान होता है बच्चों 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, उसका होता है कोट 60 का होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो 2 2 दूनी 4, √3 3 हट जाएगा, और इसका 1/3, ये 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3/3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आंसर है।
इसमें आएगा एक आंसर। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे न्यू टाइप्स प्रकार के, और ये ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए। अगला है संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। n कोई ऐसा कोई मान नहीं है जहाँ पर 0 समाप्त होता है। तो 0 कहाँ पर आता है बच्चों? जिसके अंतिम मतलब जिसके फैक्टर 2 और 5 हो। जिसके फैक्टर 2 और 5 हो गए उसके इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 0। लेकिन कभी भी जैसे यहाँ पे अपन 4n के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 ये आते हैं। 2 तो आगे लेकिन 5 नहीं आए, 2 और 5 आएंगे तभी अपने क्या होंगे? यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा? 0। इसलिए कभी भी इकाई अंक 4 की पावर n पर अंक शून्य प्राप्त नहीं होगा। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ये आप सबको आता होगा। 144 के फैक्टर हो चुके हैं, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो इसको 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये थे बच्चों इसके 144 के अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा बहुपद के मतलब संबंध बताना है। तो हम जानते हैं पहला सूत्र है इसमें, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा ए। यानी शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? यहाँ लिखेंगे अपन शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है बच्चों? माइनस एक्स के गुणांक, और बटे में क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये होता है बच्चों अचर पद बटा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। ये था इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेखीय समीकरण युगों में x प्लस वाई और बराबर x माइनस वाई बराबर 1। ये इसका सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ से डायरेक्ट कट गया तो 2x बराबर 6 और x बराबर 3। तो ये किसी में भी समीकरण में रख दो, x का मान 3 प्लस वाई बराबर 5 तो y बराबर 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का फोर्थ क्वेश्चन, देख लो। बहुत इजी पेपर था बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगला है समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद दे दिया है तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने बताया आपको अंतिम पद दे दिया। अंतिम पद का सूत्र होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D। अंतिम पद कितना है? 19। अंतिम पद 19 से A का मान 1 है, n का मान पूछा है, और यहाँ से D का मान 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो 19 माइनस 1 बराबर n माइनस 1, 18 बटा 2 बराबर n माइनस 1, 9 बराबर n माइनस, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों? 10। ये आया आपका आंसर, n बराबर 10। तो इसमें सॉल्यूशन कर दिए इस पेज में मैंने। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना कि कहाँ पे डाउट है। तो यहाँ तक देखो आप, और न्यू टाइप्स मैंने बता ही दिए। किसी को डाउट है फिर भी कमेंट करके पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है यदि एक बिंदु पी ओ से वृत्त पर पी ए 2 स्पर्श रेखा है, इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। इसमें ही बता देती हूँ मैं आपको, देखें। ऐसा वृत्त है, इसकी 2 स्पर्श रेखा है पी ए और इसको बोलते हैं पी बी, और यहाँ ओ यहाँ पे केंद्र सेंटर है। तो यहाँ से ये 80 डिग्री के कोण पे झुका है। ये 80 का है, ये 90 का है, ये 90 का है। तो 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ओ आ जाएगा अपने बराबर 360 से। तो कितना हो गया? 90 180 260 बराबर, ये हो जाएगा प्लस एंगल ओ बराबर 360।
यानी एंगल और आ जाएगा अपने पास 100। और इसका आप पूछा है अपन से, यानी POA पूछा है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो आप डिस्टेंस वाला सूत्र लगा देना। D बराबर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हो जाएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। इसमें हिसाब से नहीं दिख रहा है, इस पेज पे बताती हूँ आपको। देखो x2 7 और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 3 10 का होल स्क्वायर प्लस वही माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 10 दाई 100 प्लस 2 दूनी 4, 104। इसको अपन निकाल सकते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 चौक 24, तो 2 अंडर रूट 26। इसकी दूरी आ गई 2 अंडर रूट 26। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइन ए कोसेक ए, 8वां। साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए और कोस ए। यहाँ से कोस ए, तो यहाँ से लिखो बच्चों इसको साइन ए। साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, कोसेक को बदल दो आप 1/sin, प्लस सेक को सेक रहने दीजिए, इसको बदल दे 1/sec। तो सेक से सेक गया, साइन से साइन गया, तो 1 + 1। आंसर आ गया बच्चों 2। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसका 9वां। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी थी r बराबर 7 है, तो आपको πr² / 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22/7 × 7 × 7 और 4 का मान है। 7 से 7 गया, 2 से 11, 2 से 2, तो 77/2 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10th वाला। इसमें r बराबर 21 21 है, थीटा बराबर 60 है, तो चाप की लंबाई पूछा है। चाप की लंबाई का सूत्र 2πr थीटा अपॉन 360। तो यहाँ से L बराबर 2 × 22/7 लिख सकते हो आप। 22/7 × 360। आर का मान है इसमें 21 और थीटा का मान 60। 60 से काट दिया 6 बार, 7 से काट दिया 3 बार, 2 से इसको 3 बार, 3 से 3। एल का मान आया बच्चों 22 सेंटीमीटर। ये था इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बंटन का 30 विद्यार्थियों को बाहरी विद्यार्थियों का बहुलक वर्ग, मतलब सबसे ज़्यादा बहुलक और कौन सा है इसमें से? ये 9। सबसे ज़्यादा कितने आ रहे हैं? 9। 9 सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो बहुलक है। इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 60 या 70? 60 से 70। इसका आंसर आ जाएगा 60 से 70। ये इसका बहुलक वर्ग। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इजी पेपर था बच्चों। किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दी गई सारणी में विद्यार्थियों को माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x दे रखा है, f दे रखा है, तो माध्य ज्ञात कर सकते हैं अपन। fx निकालने अपन को। fx निकाल के सिग्मा fx इस वाले सूत्र से हो जाएगा बच्चों, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx करेंगे, यहाँ पर मैं एक कॉलम और बना देती हूँ डायरेक्ट fx। तो 1 2 दूनी 4 गुणा करना है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। तो सिग्मा एफ तो आ गया अपना कितना आ गया 10, और सिग्मा fx आ गया 30। तो कैसे निकालेंगे अपन? वह 30/10, तो कितना आ गया माध्य 3। x बार आ गया अपना 3। बहुत ईजी है। ये थे आपके छोटे वाले क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगी। अगले वीडियो में आपको इस वाले पार्ट खंड बी सेक्शन बी का सॉल्यूशन करवाऊँगी। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ तक आप इसको तब तक देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।